Okay. Hello, welcome to the everybody. Welcome to the session. So, in today's session, I will cover the topic related to the current affair, जो कि आपके इस यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है, टॉपिक ये है यहाँ पे सिंपल सा कि पीएम ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इसी तरीके से जो भी मैं सेशन लेकर आता हूँ वो करंट अफेयर का लेकर आता हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पे जो है इंडिया से रिलेटेड हो या किसी स्टेट से रिलेटेड हो। तो सारी करंट अफेयर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है, चाहे वो किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये इसके लिए बेनिफिशियल है। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनियन कैबिनेट, ठीक है, उनके द्वारा पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो है वो पास किया गया, अप्रूव किया गया। जो किसके लिए पास किया गया? ये साइंटिफिक रिसर्च और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के लिए। ये क्या करेगा ये फाउंडेशन? ये इसमें हेल्प करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एनआरएफ से पहले कोई कोई जो है इस बिल से पहले या इसको बनाने से पहले क्या इससे पहले कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई ऐसा टीम नहीं था जो इस चीज साइंटिफिक रिसर्च को देखता था? तो इतने दिन से क्या रिसर्च ऐसे ही चलती थी? तो उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इस बिल का हाईलाइट ये है कि ये आपको बिल जो है एनआरएफ को क्या करेगा? एस्टैब्लिश करेगा। और पहले जो चलता था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एसीआरबी, उसको क्या कर देगा? रद्द करेगा। इसका मेन पर्पस है रद्द करना। इसको रिपील मतलब रद्द करना होता है, राइट? तो रद्द करेगा। एंड ये जो है इसके अंदर क्या ले देगा? एनआरएफ के अंदर ही ये सारा जो वर्क जो एसीआरबी देखता था वो सारा का सारा वर्क यहाँ पे एनआरएफ के अंदर आ जाएगा। अब एसीआरबी क्या था? स्टेट्यूटरी बॉडी था। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको बिल लाकर बनाया गया था। किसके डिपार्टमेंट के अंदर ये आता था? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कब बनाया गया था? 2009 में। लेकिन ये एक्ट कब पारित हुआ था? ये आपका 2008 में। और इसका सेटअप किया गया था प्रमोटिंग ऑफ बेसिक रिसर्च इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग, कि बेसिक रिसर्च को प्रमोट करना और जो भी फिनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका जो है वो प्रोवाइड करना, चाहे वो साइंटिस्ट को हो, जो अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लेबोरेटरी होती है उनको देना, और साइंस एंड टेक जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए दो काम करना। पहला तो बेसिक रिसर्च साइंस और इंजीनियरिंग में अच्छे से होना चाहिए, उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। और दूसरा चीज कि इसको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, अगर आप साइंटिस्ट हैं या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, तो ये सब में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कुछ डिटेल में बात करते हैं एनआरएफ के बारे में। एनआरएफ जो है वो एपेक्स बॉडी हो जाएगा, ठीक है, जिसका टोटल कॉस्ट जो है वो आपका 50,000 करोड़ 2023 से 28 के बीच में होगा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 10,000 करोड़। और बाकी का 36,000 करोड़ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से आपको आएगा। और ये जो है रिकमेंड किया गया था नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दो है आपका। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें गवर्निंग बॉडी में कौन कौन होंगे? पीएम जो होंगे वो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड के, और यूनियन मिनिस्टर एंड साइंस एंड टेक, ठीक है, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होंगे इस बोर्ड के। और यूनियन मिनिस्टर और जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होंगे साइंस एंड टेक के, और एजुकेशन के जो यूनियन मिनिस्टर होंगे वो एक्स ऑफिसियो होंगे किस चीज का? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे पीएम के रूप में काम करेंगे।
मतलब पीएम जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन के हैं और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक के हैं वो किसके रूप में काम करेंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, और इसमें और क्या इतने ही के में पूरा टीम बन जाएगा क्या? नहीं, इतने ही से पूरा टीम नहीं बनेगा। आपका सिर्फ पीएम से नहीं बनेगा, यूनियन मिनिस्टर से नहीं बनेगा। इसके साथ साथ इस टीम में क्या है कि कुछ रिसर्चर भी होंगे, रिसर्चर्स होंगे, प्रोफेशनल अक्रॉस द डिसिप्लिन्स। जो भी वहां पे प्रोफेशनल अक्रॉस द डिसिप्लिन होंगे वो उसके गवर्निंग बॉडी में होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन होंगे? जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा यहाँ पे इनका मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड उनको बनाया जाएगा। एनआरएफ जो है वो क्या करेगा? ये ग्रो करेगा, प्रमोट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो भी कल्चर है रिसर्च एंड इनोवेशन का थ्रू आउट द इंडियन यूनिवर्सिटी, चाहे वो कॉलेज हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, ये सब पे फोकस करेगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे पहले जो है वो प्रायोरिटी दिया जाता था रिसर्च फंडिंग, और इंश्योर किया जाता था कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कंडक्टेड हो और फंडेड हो, बट इक्विटेबली हो, विद अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे पहले इस चीज को भी प्रायोरिटी दिया गया है कि यहाँ पे फंडिंग जो है उसको प्रायोरिटी दिया जाए, और इंश्योर किया जाए कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो कंडक्ट हो, इक्विटेबली फंडेड हो, और उसमें क्या हो कि उसमें ग्रेटर पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का हो। करेंटली जैसे कि आपको पता है कि अभी इसको बनाने का और भी पर्पस था, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा जो भी फंड होते हैं रिसर्च के लिए, वो मेजोरिटी ऑफ द फंड किस में जानते हैं, या तो आईआईटीज में चले जाते हैं या तो आईएससीज में चले जाते हैं, आईआईएसएस। तो यहाँ पे सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन को नहीं, यहाँ पे जो है स्टेट यूनिवर्सिटी को भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि पहले जो था वो लगभग 10% के आसपास जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी पे फोकस किया जाता था। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे कोलाबोरेट किया जाएगा। कोलाबोरेट किया जाएगा किसके बीच में? इंडस्ट्री के बीच में। कोलाबोरेट किया जाएगा एकेडमिया के बीच में, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, और उनके लिए एक जो है पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए एक इंटरफेस मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिससे सारा वर्क बहुत ही इजीली होगा और हर जितने भी मतलब लोग इससे इंक्लूडेड हैं, एडेड हैं, तो उन सबको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल सके। अब इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाकर यहाँ पे क्या किया गया, एक रेगुलेटरी जो प्रोसेस है वो बताया गया, और ये इनकरेज करेगा किस चीज के बारे में? कोलाबोरेशन के बारे में। इंक्रीज करेगा कि स्पेंडिंग जो इंडस्ट्री के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हो रहा है उसके बारे में भी ये मतलब स्पेंडिंग जो खर्च हो रहा है वो और बढ़े, क्योंकि फंड से ही, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द फंड। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जीडीपी का बहुत ही, बाकी सारे कंट्री में जितने भी अच्छी अच्छी कंट्री है जिसका मतलब ग्रोथ रेट अच्छा है, तो उसमें जो है इंडिया का सबसे कम है। इंडिया जो है 0.7% ऑफ अपने जीडीपी के जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देता है, जो कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। जैसे यूएस 2.83% देता है, चाइना 2.14 देता है, इजराइल 4.9 देता है, एंड मलेशिया, ब्राजील, इजिप्ट, ये सब जो है वो इंडिया से ज्यादा है। तो एनआरएफ क्या करेगा? एनआरएफ इसको प्रमोट करेगा, ठीक है, ताकि जो साइंस फंडिंग है या फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द बिग प्रॉब्लम फेसिंग द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या आ रही, इसको डेमोक्रेटाइजेशन करेगा साइंस फंडिंग से। और बिल जो है वो नेसेसरी हो था किस चीज के लिए? बिकॉज द करेंट लॉ मेड इट हार्ड फॉर द प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये बिल जरूरी था, क्योंकि ये जो था वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीछे का बिल बहुत हार्ड होता था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, फंडिंग बॉडी के रूप में, सच एज द एनआरएफ।
तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑनली स्टडी का डिफरेंट टाइप का अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग चैनल है, सो you can go and like and subscribe all the channel और share it to everybody, क्योंकि it will help each and every student, right? और वो भी सबसे important चीज है, that is in free। ठीक है, और वो भी लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।